एक बार की बात है, एक शांत साधारण सा गांव था। ऊपर से देखने में भले ही छोटा लगता था, पर वहां की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। उसी गांव में एक युवा रहता था, दिल का साफ, दिमाग ठीक ठाक, मगर उसकी एक कमजोरी थी जो उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ रही थी, आलस और टालमटोल। वो हर काम को टाल देता था, पढ़ाई हो, घर का काम हो या अपने सपनों की तैयारी, हर चीज का बस एक ही जवाब देता, कल करूंगा। धीरे धीरे उसके मार्क्स गिरने लगे, टीचर उसे डांटते, दोस्त उससे आगे निकलते जा रहे थे और परिवार की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी। घर में अक्सर यही शब्द गूंजते, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय अभी हाथ से निकल रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बनेगा। पर वह युवा सोचता, अरे अभी तो जिंदगी पड़ी है, इतना क्या जल्दी है। उसे लगता था कि समय असीमित है, जैसे उसकी जेब में घंटों का खजाना भरा हो जो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर थी। समय चुपचाप निकल रहा था और वो उसे पकड़ने के बजाय बस सोया पड़ा था। एक दिन वो हताश होकर गांव की पुरानी बड़ की छांव में बैठा था, चेहरे पर चिंता, मन में उलझन। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके हाथों से फिसल रहा है। तभी वहां से एक वृद्ध सन्यासी गुजर रहे थे, चेहरे पर शांति, आंखों में चमक और कदमों में गरिमा थी। उन्होंने उसे उदास बैठा देखा और पूछा, बेटा क्यों परेशान हो, क्या बात है? युवा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बाबा मेरी जिंदगी बदल ही नहीं रही, मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। शुरुआत करता हूं पर आगे बढ़ ही नहीं पाता। सन्यासी हल्के से मुस्कुराए, मानो ये कहानी उन्होंने हजारों बार सुनी हो। उन्होंने कहा, समस्या काम की नहीं है बेटा, समस्या समय के उपयोग की है। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और उसे आगे बढ़ाकर पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? युवा चौंका और बोला, कुछ नहीं। सन्यासी बोले, समय भी ऐसे ही आता है, खाली हाथ, लेकिन फर्क यह है, जाते जाते समय तुम्हारी जिंदगी या तो बदल देता है या फिर खाली ही निकल जाता है। उनके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। कुछ पल बाद सन्यासी ने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? युवा ने सिर हिलाया, जी बाबा, अगर मैं तुम्हें हर सुबह 86,400 रुपये दूं और कहूं कि इन्हें आज ही खर्च करो, नहीं तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, एंड ऑल व्हाट, तो क्या तुम एक भी रुपया बर्बाद करोगे? युवा ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मैं हर रुपया सोच समझकर खर्च करूंगा। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं जो हमेशा के लिए लौट कर नहीं आते। तुम रुपए तो संभालते हो, लेकिन समय को बेकार जाने देते हो। उनके शब्द बिजली की तरह उसके अंदर उतरते चले गए। समय का सम्मान करोगे तो समय तुम्हें इनाम देगा, और अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें भी बेरहमी से बर्बाद कर देगा। युवा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी ही जिंदगी से खेल रहा था। उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा बदलाव किया, काम टालना बंद कर दिया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, हर काम समय पर करने लगा, पढ़ाई में ध्यान देने लगा और आदतों को सुधारने लगा। शुरुआती दिन कठिन थे, आलस बार बार घसीटने की कोशिश करता, लेकिन वह खुद को रोक लेता। उसे सन्यासी की बात याद आती, हर दिन 86,400 सेकंड का खजाना मिलता है, इसे यूं ही मत फेंको। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई बेहतर हुई, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसका जीवन बदलने लगा। लोग आश्चर्य से देखते, ये वही लड़का है जो कभी कुछ करता ही नहीं था, लेकिन वह जानता था चमत्कार नहीं हुआ था, बस उसने समय की कीमत समझ ली थी। साल बीतते गए, युवा कॉलेज पहुंचा, फिर अपनी मेहनत से नौकरी पाई और गांव में एक मिसाल बन गया। कई लोग उससे पूछते, तुम इतनी तरक्की कैसे कर गए? वह मुस्कुराकर यही कहता, मैंने सिर्फ एक चीज बदली, मैंने समय का सम्मान करना सीख लिया। जिन 86,400 सेकंड को वो पहले यूं ही बहने देता था, अब वे ही उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गए थे। उसे पता चल चुका था कि समय न तो किसी का इंतजार करता है, न किसी के लिए रुकता है। जो उसका सही उपयोग करता है
वही आगे बढ़ता है, और जो उसे बर्बाद करता है वह सिर्फ पछतावा पाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। समय से बड़ा कोई धन नहीं, और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। समय हमेशा दो बातें कहता है, या तो मुझे सही ढंग से इस्तेमाल करो, या मेरी कमी का दर्द झेलो। उस युवा ने पहली बात चुन ली, और उसकी जिंदगी बदल गई। समय ना लौटता है, ना रुकता है। बस वही जीतता है जो समय को जीत लेता है।